देखो ई कॉमर्स पे सेल्स लाना कितना आसान है वो मैं आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक सेलर है जिसकी एक हफ्ते की सेल आई है 29,000 रुपये की, और यहीं पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, पूरे महीने की लगाता हूँ, 1 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक अप्लाई करता हूँ। तो ये देखो, इसकी सेल आई है 2,61,000 रुपये की पूरे महीने की, 1 से लेकर 29 जनवरी तक। और यहीं पे दूसरा सेलर देख लो, इसकी मैं देखता हूँ तो एक हफ्ते की सेल आई है 1,11,000 रुपये की। और अगर मैं यहाँ पे पूरे महीने का फ़िल्टर लगाता हूँ 1 से लेकर 29 जनवरी तक और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, इसकी सेल आई 7,23,000 रुपये की। अब ये सेलर ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी पूरे महीने की सेल सिर्फ 2,61,000 की आई है, और ये सेलर पूरे महीने की सेल लेकर आया है 7,23,000 रुपये की। अब यहाँ पे सारा गेम है सिर्फ एड्स का। देखो, सारा प्रॉब्लम क्या है कि लोग एड्स के पीछे भागते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि एड्स चलाना कैसे है। एड्स चलाना ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि एड्स कैसे चलाना है। ये सेलर जिसकी 2,61,000 की सेल आई है, ये सेलर हमारे पास सिर्फ 2 दिन पहले ऑनबोर्ड हुआ है, और जब हमने ऑडिट करा तो हमें पता चला कि 2,61,000 की सेल लाने के लिए इस सेलर ने 50,000 रुपये एड्स में जला दिए। अब अगर 50,000 ये एड्स में जला के 2.5 लाख की सेल आ रहा है, तो आप खुद सोचो कि क्या ये कमा रहा होगा और क्या ये नुकसान कर रहा होगा। बट यहीं पे जो दूसरा सेलर है जिसकी 7,23,000 की सेल आ रही है, इसकी 7 लाख की सेल लाने के लिए हमने सिर्फ 7,000 रुपये एड्स में जलाए हैं, और यहाँ पे हमारा बनता है प्रॉफिट कम से कम 70,000 रुपये का। और इस 70,000 के प्रॉफिट के पीछे जो सारा गेम है वो है एड्स का। आपको ये समझ आना चाहिए कि एड्स कैसे चलाने हैं, कब चलाने हैं, किस तरह से चलाने हैं, और इस तरह से चलाने हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो। तो आज की वीडियो में मैं यही आपके सामने लाइव डिकोड करने वाला हूँ कि एड्स कितनी तरह के होते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, जब भी हम कोई एड्स चलाते हैं तो वो एड्स कहाँ पे दिखता है, किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स अपना एक ब्रांड बनाते हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को मास्टर कर लिया तो ना तो सिर्फ आप एक ई कॉमर्स पे बिजनेस बनाओगे, बल्कि आप डे 1 से एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओगे जिसमें सिर्फ आपको अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, और आप खुद देखोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 5 करोड़ तक की जर्नी कंप्लीट करते हो। तो मेक श्योर आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। एड्स किस तरह से चलाने हैं, कैसे चलाने हैं, कब चलाने हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखो, Amazon में टोटल 3 तरह के कैंपेन होते हैं। पहला होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा अगर नीचे जाकर देखोगे तो ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, और तीसरा होता है आपका डिस्प्ले, जिसमें आपका वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी आ गया। पहले ऑडियो नहीं था, बट अब ये ऑडियो भी Amazon ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 3 तरह के मेजोरिटी में कैंपेन है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है ब्रांड, और तीसरा है आपका डिस्प्ले। अब प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ कोई प्रोडक्ट के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके। एंड बाय द वे, ये मैं Amazon के सर्च इंजन पे ही दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ रियल ही प्रैक्टिकल, पूरा ये लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे सर्च करा ईयरबड्स नॉइस कैंसिलेशन, तो यहाँ पे लिखा रहा स्पॉन्सर्ड। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कहीं पे भी Amazon के सर्च इंजन पे, बायर पोर्टल पे कहीं पे भी अगर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो एक ऐड है। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, पहला ये दिख रहा है नॉइस का, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो ये जब भी अगर आपको टॉप में कोई भी कीवर्ड सर्च करने के बाद कोई भी अगर आपको ऐड दिख रहा है टॉप में हमेशा, तो ये आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड में काउंट करा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉइस अपने 3 प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है कि जब भी कोई सर्च करेगा ईयरबड नॉइस कैंसिलेशन, तो उसके ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। अब कस्टमर को जो समझ में आएगा उस पर वो क्लिक करेगा, और अगर अच्छा लगा तो वो उसको खरीद भी लेगा। कई बार आपको ना यहाँ पे टॉप में वीडियो दिखता है, तो वो भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ही ऐड है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे थोड़ा सा, तो ये देखो एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, नॉइस का ही चल रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। और देखो, जैसे मैंने बताया कि कहीं पे भी अगर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो एक ऐड है। तो ब्रांड ऐड आपको कहाँ का दिखेगा, या तो ऊपर आपको ऐसे 3 प्रोडक्ट दिख जाएंगे जैसे ये दिख रहे हैं ना, जिसमें आप जनरली आप अपने ब्रांड को पुश करते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर गोल ये रहता है कि आप एज अ ब्रांड अपने ब्रांड को पुश करो, आपके ब्रांड की सेल बढ़े। तो यहाँ पे अगर 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रांड का ऐड है, या फिर अगर वीडियो यहाँ पे आ रही है तो वो भी ब्रांड का ऐड है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई वीडियो आ रहा है बीच में कोई प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ये एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ही ऐड है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने क्लिक करा, तो देखो ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ओपन हो गया अलग टैब में, ये एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है। प्लस स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एक तीसरी तरह का ऐड और आता है, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे भी आपके 3 प्रोडक्ट नीचे दिख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया। ये तीनों जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड की ही ऐड है। तो ऐड चलाने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि ऐड कितनी तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ दिखते हैं, और कौन से ऐड को क्या ऐड बोला जाता है।
तो ये हो गया आपका स्पॉन्सर ब्रांड ऐड। इसके बाद आता है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो देखो जो भी आपके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं ना, जो भी कीवर्ड सर्च करने के बाद ऊपर का हेडलाइन छोड़ के, ये हेडलाइन बोलते हैं इसको, हेडलाइन को छोड़ के जो भी यहाँ पे ऐड दिख रहा है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। जहाँ पे आ रहा है देखो लिखा है चेक ईच प्रोडक्ट पेज फॉर अदर बाइंग ऑप्शंस, जहाँ पे रिजल्ट लिखा होता है फॉर बाइंग ऑप्शंस प्रोडक्ट के। और शुरू में जो आपको ऐड दिखेंगे 3-4, ये आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट की ऐड है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ब्रांड होता है, प्रोडक्ट होता है, डिस्प्ले होता है। ब्रांड मैंने आपको दिखा दिया कि देखो जैसे अगर आपको मैं पे जूम करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे कोई सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी, जैसे यहाँ पे वीडियो आ रही है प्लस प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये भी आपका स्पॉन्सर ब्रांड में आता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात करो तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर आपको ये दिखेगा कि जब भी आएगा ना चेक ईच प्रोडक्ट पेज फॉर अदर बाइंग ऑप्शंस, तो ये एक पहला ऐड आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, ये भी आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ही ऐड है। और नीचे जाओगे, ये आपका ब्रांड का ऐड है, जहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये ब्रांड का ऐड है, प्लस ये वीडियो वाला भी ब्रांड का ऐड है। फिर आप नीचे जाओ, कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड चेक कर लो, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा हो, देखो ये भी आपका प्रोडक्ट का ऐड है। और ये जो आ रहा है टुडेज डील में, ये सारे जो स्पॉन्सर्ड आ रहा है ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है। और ये वाले जो प्रोडक्ट है ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ही ऐड है। अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड ब्रांड के ये जो ऊपर आएंगे एड्स, जो ब्रांड का यहाँ पे वीडियो आएगा, प्लस जब भी आपको यहाँ पे नीचे ये 3 प्रोडक्ट जो आ रहे हैं ये आपके स्पॉन्सर ब्रांड में, इनको छोड़ के जितने भी है वो सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऐड है। बट उसमें कुछ ऐड स्पॉन्सर डिस्प्ले के भी होते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले के कौन से हो गए? स्पॉन्सर डिस्प्ले मैंने आपको बताया था, ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड और ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे अगर आप देखोगे तो या तो डिस्प्ले का ऐड यहाँ पे दिखेगा, एक ये वाला ऐड होगा डिस्प्ले का, या फिर ये वाला ऐड होगा डिस्प्ले का। तो ये 2 ऐड डिस्प्ले के हैं। अब हमारा बचा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो देखो जो भी एड्स आपके स्पॉन्सर ब्रांड को छोड़ के, जो ऊपर हेडलाइन और वीडियो का मैंने बोला है वो, प्लस ये वाले और ये वाले डिस्प्ले को छोड़ के बाकी कोई भी ऐड है तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड है। कैसे? ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है एज पर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड है। और ऊपर चलो, ये आ रहा स्पॉन्सर्ड, ये आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड है, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। और ऊपर चलो, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। तो कोई भी स्पॉन्सर ब्रांड के एड्स को छोड़ के और डिस्प्ले के एड्स को छोड़ के जो भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है वो सारे आपके स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऐड है ब्राउज पेज पे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे, जहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा एड्स दिखेंगे। अब देखो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो यहाँ पे आपको बैनर दिख रहा है ना, जहाँ पे लिखा है शॉप बोल्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ब्रांड का स्टोर खुलेगा। तो जब भी ब्रांड का स्टोर खुलेगा इसका मतलब ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड का ऐड है। उसके बाद हम चलते हैं तो हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, और यहाँ पे नीचे कहीं पे आपको हेडलाइन या वीडियो टाइप ऐड दिखेगा। ये देखो 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट है और यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है, तो ये आपका ब्रांड ऐड है। और कभी कभी यहाँ पे आपको वीडियो भी दिखेगी। तो वीडियो क्या दिखेगी स्पॉन्सर ब्रांड के एड्स में? या तो वीडियो दिखेगी या 3 प्रोडक्ट दिखेंगे एक, या फिर यहाँ पे ऊपर जो आएगा ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड का ऐड है। अब डिस्प्ले का ऐड कौन सा है? डिस्प्ले का ऐड या तो आपको यहाँ पे दिखेगा कॉर्नर पे, कहाँ पे बाय नाउ बटन के नीचे, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है जिस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ भी है। या फिर ये आपका यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के नीचे ये जो ऐड है ये भी स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है। या फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे जाते हो, ये वाला भी आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले का ऐड है। तो जनरली 3 तरह पे आपके स्पॉन्सर डिस्प्ले के ऐड दिखेंगे, या तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे, या फिर बाय नाउ के नीचे, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले के हैं। बाकी एनीथिंग और एवरीथिंग जो भी आपको ऐड दिख रहे हैं वो सारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ही ऐड है। तो यही मोटा मोटी आपके एड्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, एक आपको ब्राउज पेज पे दिखेगा, एक आपको प्रोडक्ट पेज पे दिखेगा। ये जो है ये प्रोडक्ट पेज का है, ब्राउज पेज वाला आपको पहले क्लियर कर दिया। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे जाके देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐड कहाँ पे दिखता है। अब हम ये समझते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट में कितनी तरह के एड्स होते हैं। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के लिए एड्स कितनी तरह के होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के जो एड्स होते हैं वो जनरली आपको 2 तरह के दिखेंगे, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है? ऑटोमेटिक में बेसिकली 4 तरह के एड्स होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad। मतलब जो भी प्रोडक्ट पे आप एड्स चलाना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल है, आप इस बॉटल पे ऐड चलाना चाहते हो, तो इस बॉटल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी या जो भी कीवर्ड्स होंगे उस पे Amazon अपने हिसाब से आपका प्रोडक्ट पे ऐड चला देगा। एग्जाम्पल के लिए बॉटल है, आप कोई सर्च कर रहा है, मान लो स्टील बॉटल फॉर मेन या वाटर बॉटल, तो ऐसा कोई भी कीवर्ड जो इस बॉटल से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर
जो सेम तरह की बॉटल या बॉटल ही बेच रहा है, तो Amazon उस पर आपका ऐड दिखाएगा। जनरली इसमें आप Amazon को पूरा ओपन हैंड देते हो कि भाई जो भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का ऐड दिखाओ ताकि मेरी मैक्सिमम सेल हो। यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है क्योंकि Amazon अपने हिसाब से आपका ऐड दिखाता है, तो पूरा कंट्रोल Amazon के हाथ में होता है काफी हद तक। ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे आपके पास होता है जो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, बट 90% कंट्रोल Amazon के हाथ में कि उसको कहाँ पे, कौन से कीवर्ड पे या कौन से कॉम्पिटिटर पे आपके प्रोडक्ट का ऐड उसको दिखाना है। अब इस स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर पहला होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जो मैंने आपको अभी बताया। बट इस ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपकी 4 तरह की मैच टाइप होती है। अब इन 4 में क्या होता है, पहला होता है क्लोज मैच। क्लोज मैच का मतलब क्या होता है, अगेन एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो ये बॉटल है, आपको सर्च कर रहा है लेट्स से वाटर बॉटल फॉर मेन, हॉट एंड कोल्ड बॉटल। अब ये बॉटल बेसिकली बड़ों के लिए है, तो Amazon ट्राई करेगा कि ऐसे कीवर्ड जो जनरली इस प्रोडक्ट को रिलेटेड हो, लाइक स्टील बॉटल या फिर वाटर बॉटल फॉर मेन, ठीक है, या फिर हॉट एंड कोल्ड बॉटल, ठीक है, अनब्रेकेबल बॉटल, उस पर आपका ऐड दिखाएगा। बट ये बच्चों के कीवर्ड पे, जैसे मान लो वाटर बॉटल फॉर किड्स, वाटर बॉटल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वाटर बॉटल फॉर स्कूल, उसके अंदर जनरली हो सकता है कि ना दिखाए अगर आपने लिस्टिंग को ढंग से ऑप्टिमाइज करा हुआ है। तो मतलब आपकी प्रोडक्ट के अंदर अगर मेन का ही इमेजेस है, प्रोडक्ट के कीवर्ड्स में, टाइटल में हर तरफ आपने मेन वुमेन ही डाला हुआ है, तो जनरली Amazon आपका बच्चों पे ऐड नहीं दिखाएगा। तो क्लोज मैच का मतलब क्या होता है, Amazon को जो लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है, नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट, उस पे Amazon आपका ऐड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आई बटन पे मैं दिखा रहा हूँ, वी विल शो योर एड टू शॉपर्स, मतलब उन कस्टमर्स को दिखाएंगे हु यूज सर्च टर्म क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर Amazon पे कस्टमर्स कुछ भी क्वेरीज को डाल के अपने हिसाब से वो सर्च करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि Amazon आपका ऐड वहां पे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जांपल इफ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, मतलब कॉटन की शीट्स हैं जिसमें 400 आप शीट्स दे रहे हो, तो Amazon विल शो योर एड टू शॉपर हु यूज सर्च टर्म्स लाइक कॉटन शीट्स या फिर 400 काउंट शीट्स। अब यहाँ पे आप सेल कर रहे हो डॉपलर 400 कॉटन काउंट शीट्स, मतलब 400 कॉटन शीट्स का एक प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो। और अगर कोई सर्च करता है कॉटन शीट्स या फिर 400 काउंट शीट्स, जो पूरी तरह से समझाती है कि 400 क्वांटिटी की उसको शीट चाहिए या फिर कॉटन की शीट चाहिए, तो देयर आर हाई चांसेस कि Amazon आपका प्रोडक्ट वहां पे दिखा देगा एज एन ऐड। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोज मैच, जिसके अंदर Amazon ट्राई करता है कि Amazon आपके ऐड को वहीं दिखाए जहां पे आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा हो। मतलब कस्टमर जो समहाउ आपका ही प्रोडक्ट Amazon पे ढूंढ रहा है, Amazon उन्हीं को आपका ऐड दिखाएगा ताकि आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। दूसरा होता है आपका लूज मैच। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बेच रहे हो मान लो डॉपलर 400 कॉटन काउंट शीट्स, तो इसके अंदर अगर कोई कस्टमर सर्च करता है लेट से बेड शीट, या कोई सर्च करता है बाथ शीट या फिर बाथ टॉवल्स, तो यहाँ पे भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा। अब देखो आप बेच रहे हो कॉटन की शीट्स, वो भी 400 क्वांटिटी। अब यहाँ पे बाथ टॉवल है, टॉवल एक अलग चीज हो गई, कॉटन शीट्स अलग हो गई, तो फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा। कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है बाथ शीट्स, मतलब बाथरूम में कोई शीट सर्च कर रहा है, अब वो कॉटन की है नहीं है, 400 क्वांटिटी मांग रहा है नहीं मांग रहा है, फिर भी Amazon आपका ऐड यहाँ पे दिखा देगा। कोई सर्च कर रहा है बेड शीट, अब बेड शीट में वो कॉटन की शीट मांग रहा है, कितनी क्वांटिटी मांग रहा है फर्क नहीं पड़ता, फिर भी Amazon यहाँ पे आपका ऐड दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर कुछ भी आपके प्रोडक्ट से थोड़ा सा ब्रॉड, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक सर्चेज ना होके थोड़ा सा मतलब बाहर की, जैसे बेडशीट हो गया, बाथ के टॉवल्स हो गए, भले आपका प्रोडक्ट बाथ टॉवल नहीं है, आपका प्रोडक्ट बेडशीट नहीं कॉटन की बेडशीट है, मतलब सिल्क वगैरह कई तरह की बेडशीट हो सकती है बट कॉटन की बेडशीट है हमारी, बट फिर भी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। तो ये होता है आपका लूज मैच। तीसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूट। अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन आप यहाँ पे बेच रहे हो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, बट यहाँ पे Amazon उन प्रोडक्ट पे आपका ऐड दिखाएगा, उन कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका ऐड दिखाएगा जहाँ पे 300 कॉटन काउंट शीट हो, मतलब जो सिर्फ 300 कॉटन की शीट बेच रहा हो उस पे भी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। या फिर अगर कोई बेच रहा है क्वीन 400 काउंट शीट्स, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉटन मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर भी Amazon इन तरह के प्रोडक्ट पे आपका ऐड दिखाएगा। चौथा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, अगेन आप बेच रहे हो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, बट यहाँ पे अगर कोई बेच रहा है क्वीन कंफर्टर, ठीक है, कोई बेच रहा है क्वीन कंफर्टर, फिर भी Amazon आपका ऐड वहां पे दिखाएगा। या कोई बेच रहा है फेदर के पिलोज, अब पिलोज अलग चीज है, शीट्स अलग चीज है। बट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान पिलो बेच रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर मैं उस पे अपनी बेडशीट का ऐड दिखाऊं तो फिर भी वो प्रोडक्ट मेरा खरीदेगा। तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए कोई ब्रेड बेच रहा है, ठीक है, और मैं बटर बेच रहा हूँ,
तो Amazon मेरा बटर का प्रोडक्ट का एड ब्रेड वाले कॉम्पिटिटर के नीचे दिखा देगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई ब्रेड खरीदने आएगा तो वो बटर भी खरीदेगा। इन द सेम वे अगर कोई पिलोस बेच रहा है तो Amazon पिलोस वाले के नीचे मेरा कॉटन की शीट का एड दिखा देगा, क्योंकि Amazon को लगता है कि अगर कोई पिलो के प्रोडक्ट पे खरीदने आएगा तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपका बेडशीट भी खरीद सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर कॉम्पिटिटर ब्रेड बेच रहा है तो Amazon मेरे बटर का ऐड दिखा देगा। अगर कॉम्पिटिटर पिलो बेच रहा है तो Amazon मेरी बेडशीट का ऐड उसके नीचे दिखा देगा कि जब वो पिलो खरीदने आए तो मेरी बेडशीट भी खरीद ले। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक कैंपेन। दूसरा होता है हमारा मैनुअल कैंपेन। अब मैनुअल कैंपेन में देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है? चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट्स अपीयर इन शॉपर सर्चेस। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वो कीवर्ड्स को चूज करते हैं, वो कीवर्ड्स को पिक करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के सामने दिखाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अगर मैं चाहता हूँ जिम टी शर्ट पे मेरा ऐड दिखे तो मेरा ऐड जिम टी शर्ट पे ही दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे कॉटन की बेडशीट है तो मेरा कॉटन बेडशीट पे ही ऐड दिखेगा जब कोई कस्टमर सर्च करेगा। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जिन कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना चाहूंगा उन्हीं कीवर्ड्स पे Amazon मेरा ऐड दिखाएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके अंदर क्या होता है? चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ब्रांड्स और अदर प्रोडक्ट फीचर्स टू टारगेट योर एड्स। इसका मतलब क्या है कि जिन भी प्रोडक्ट्स पे या जिन भी कैटेगरीज पे या जिन भी ब्रांड्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जिम टी शर्ट बेच रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसकी जिम टी शर्ट के नीचे मेरा ऐड दिख जाए, या अगर कोई मान लो ट्रैक पैंट बेच रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसके ट्रैक पैंट के नीचे मेरा ऐड दिख जाए, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर पिक करता हूँ। अब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, Amazon के हाथ में नहीं है। तो ये आता है आपका मैनुअल कैंपेन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है टारगेटिंग यूजेस कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स टू हेल्प योर एड्स अपीयर इन सर्च एंड डिटेल पेजेस। मतलब ये वो तरह की टारगेटिंग होती है जिसमें आपके कीवर्ड्स और कॉम्पिटिटर को आप पिक करते हो जिनके ऊपर आप चाहते हो कि आपका ऐड और अल्टीमेटली आपकी सेल्स जनरेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पहले कीवर्ड टारगेटिंग। तो कीवर्ड टारगेटिंग में देखो तीन तरह के मैच टाइप्स होते हैं। मेजरली पहला होता है ब्रॉड, दूसरा होता है फ्रेज, तीसरा होता है एग्जैक्ट। ठीक है, अब ब्रॉड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है कंटेन्स ऑल द कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर एंड इंक्लूड्स प्लूरल वेरिएशंस एंड रिलेटेड कीवर्ड्स। जैसे मैं आपको लर्न मोर पे जाके इसको थोड़ा सा डेप्थ में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे Amazon का ना पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ब्रॉड में, इसका क्या होता है ये आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हो कि स्नीकर कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखे, और ब्रॉड मैच अगर आप टारगेट कर रहे हो और स्नीकर कीवर्ड पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो ब्रॉड मैच को सिलेक्ट करके, तो अगर कोई सर्च कर रहा है कैनवस स्नीकर, कोई सर्च कर रहा है सिर्फ स्नीकर्स, कोई सर्च कर रहा है बास्केटबॉल शूज़, ठीक है, कोई सर्च कर रहा है एथलेटिक शूज़, कोई सर्च कर रहा है क्लीट्स, कोई सर्च कर रहा है ट्रेनर्स, कोई सर्च कर रहा है फॉर्म रनर्स, तो Amazon उस पर आपका ऐड दिखा देगा। जबकि आप चाहते हो कि स्नीकर्स से रिलेटेड कीवर्ड पे आपका ऐड दिखे, मतलब अल्टीमेटली ब्रॉड मैच में क्या हुआ, आपने थोड़ा सा कंट्रोल लिया, आपने कहा स्नीकर्स से रिलेटेड कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखा दे। बट ब्रॉड का मतलब क्या है? ब्रॉड, ओपन। तो इसमें Amazon क्या करेगा? आपका काफ़ी बाहर तक आपकी टारगेटिंग कर सकता है। कोई सर्च कर रहा है बास्केटबॉल शूज़, फिर भी आपका ऐड दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है बास्केटबॉल शूज़, फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा देगा, भले ही आप चाहते हो कि स्नीकर पे मेरा ऐड दिखे। कोई सर्च कर रहा है एथलेटिक शूज़, कोई सर्च कर रहा है क्लीट्स, कोई सर्च कर रहा है ट्रेनर्स, Amazon उसके ऊपर भी आपका ऐड दिखा देगा। तो ब्रॉड में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रॉड मैच कैंपेन। अब देखो यहाँ पे एक टिप दे रखी है, ये कह रहा है कि ब्रॉड मैच के अंदर अगर आप कहीं पे भी प्लस लगा देते हो अपने पूरे कीवर्ड में, तो वो कीवर्ड तो आपके सर्चेज में हो गई होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने किड्स शूज़ पे अपना ऐड चलाया और किड्स से पहले आपने प्लस लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कस्टमर कुछ भी सर्च कर रहा है और उसमें किड्स है तो Amazon तभी आपका ऐड दिखाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, किड्स स्नीकर्स, आपने किड्स शूज़ पे ऐड चलाया है, किड्स शूज़ पे, और किड्स के आगे आपने प्लस लगा दिया कि कस्टमर जब भी कुछ भी सर्च करे अगर उसमें किड्स है तो ही मेरा ऐड दिखाना, वरना मेरा ऐड मत दिखाना। जैसे पहले क्या था, आप स्नीकर पे ऐड चला रहे हो बट यहाँ पे एथलेटिक शूज़, इसमें कहीं स्नीकर नहीं लिखा, ट्रेनर्स कहीं स्नीकर नहीं लिखा, फोम रनर्स कहीं स्नीकर नहीं लिखा। यहाँ पे अगर आप देखो तो बास्केटबॉल शूज़, इसके ऊपर कहीं पे भी स्नीकर नहीं लिखा, फिर भी Amazon आपका ऐड दिखा रहा है। बट अगर आप अपने पूरे कीवर्ड में, जैसे मान लो आपके 2 वर्ड का कीवर्ड है किड्स और शूज़, आप दोनों के आगे प्लस लगा दो, तो अगर दोनों में किड्स और शूज़ होगा कस्टमर के सर्च के अंदर, तभी Amazon आपका ऐड दिखाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इतना रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ किड्स, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट किड्स को रिलेटेड है,
तो किड्स तो होना ही चाहिए। तो अगर आप किड्स से पहले प्लस लगा दे, तो जैसे यहाँ पे लगा रखा है, तो अगर कस्टमर सर्च करता है रनिंग शूज फॉर किड्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पे किड्स है तो अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। बट अगर कस्टमर सर्च करता है रनिंग शूज तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाता। यहाँ पे कस्टमर सर्च करता है किड्स स्नीकर्स तो अमेजोन आपका ऐड दिखा रहा है। अगर कस्टमर यहाँ पे सिर्फ सर्च करता है स्नीकर्स फॉर मेन या मेन स्नीकर्स तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाता, क्योंकि वहाँ पे किड्स नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है हमारा फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच में अगर मैं आपको डेफिनेशन तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए अंदर, अगर आप ऐड चलाते हो कर्टेन रॉड्स वाले कीवर्ड पे और आप फ्रेज मैच सिलेक्ट करते हो, फ्रेज मैच के अंदर आप कर्टेन रॉड्स पे ऐड चलाते हो, कर्टेन रॉड्स यानी कीवर्ड पे आप चाहते हो कि जब भी कोई कर्टेन रॉड्स सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे, तो उसके अंदर अगर कोई कस्टमर सर्च करता है पोल फॉर कर्टेन्स फॉर बेडरूम तो अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। अब आप यहाँ पे कर्टेन रॉड्स मतलब ऐसी चीज जो ऐसी रॉड जो पर्दे टांगने के काम आती है, ये आपका प्रोडक्ट है जो समझ में आ रहा है, कर्टेन रॉड्स, क्योंकि आप इस पे ऐड चलाना चाहते हो। बट अगर कोई सर्च करता है पोल फॉर कर्टेन्स फॉर बेडरूम, कि बेडरूम में कर्टेन्स टांगने के लिए मुझे पोल चाहिए, तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा। कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट से ये समझ लो कि 70-75% रिलेटेड कीवर्ड पे ये अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा। अगर आपका कर्टेन रॉड है कि आप कर्टेन टांगने के लिए रॉड सेल कर रहे हो, तो अमेजोन यहाँ पे ऐसी चीज जो कर्टेन से रिलेटेड टांगने के लिए यूज करी जाती है, अमेजोन उसी के ऊपर आपका ऐड दिखाएगा। और ब्रॉड मैच को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप बस प्लस लगा लो। अगर जब तक कस्टमर, अगर आपको टिप में ये था प्लस लगा लो, तो जब तक कस्टमर की क्वेरी में किड्स नहीं होगा अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है बट दे वोंट मैच एनी शॉपिंग क्वेरी दैट डजंट कंटेन दी वर्ड्स किड्स। ठीक है, मतलब अगर उसमें किड्स नहीं होगा तो अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया ब्रॉड, ये हो गया आपका फ्रेज। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट मैच पे। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड लाइट, आप चाहते हो कि आउटसाइड लाइट जब भी कोई सर्च करे तो मेरा ऐड दिखाए, तो अमेजोन यहाँ पे आपका ऐड आउटडोर लाइट। देखो आउटसाइड लाइट का मतलब क्या है कि जो आउटडोर में यूज होती है। ठीक है, तो अगर कोई आउटडोर लाइट सर्च कर रहा है जो बाहर ही यूज होगी तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा, या कोई सर्च करेगा आउटसाइड लाइट तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट अमेजोन पे अगर कस्टमर वही सर्च करता है आउटसाइड लाइट, ऐसी चीज आउटसाइड की जगह अगर कोई सर्च कर रहा है बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही है, तो ही अमेजोन आपका ऐड दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। सो एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज 100% रिलेटेड टू माई कीवर्ड, तो ही अमेजोन मेरा ऐड दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सर्च करे टी शर्ट फॉर मेन, तो टी शर्ट फॉर मेन पे मेरा ऐड चलाया जाए और एग्जैक्ट मैच मैंने सिलेक्ट करा है तो अमेजोन मेरा ऐड दिखा देगा। बट अगर कोई सर्च यहाँ पे करता है लेट्स से जिम टी शर्ट फॉर मेन या कैजुअल टी शर्ट फॉर मेन, तो अमेजोन मेरा ऐड नहीं चलाएगा, क्योंकि मेरे कीवर्ड में टी शर्ट फॉर मेन था, जिम या कैजुअल वर्ड तो मैंने सिलेक्ट करा ही नहीं। तो ये समझ लो कि अगर आप कैजुअल स्नीकर पे ऐड चलाना चाहते हो तो कैजुअल स्नीकर जब तक कोई सर्च नहीं करेगा अमेजोन आपका ऐड नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे वो सर्च करेगा कैजुअल शूज या मान लो फॉर्मल शूज या कोई और चीज, बट वो चीज मेरे प्रोडक्ट से 100% रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उस पर दिखे जब भी कोई कस्टमर सर्च करे कैजुअल स्नीकर, तो कैजुअल स्नीकर पे मेरा ऐड चलेगा, ना कि फॉर्मल स्नीकर या फॉर्मल शूज या लोफर या स्पोर्ट शूज, उस पर मेरा ऐड नहीं चलेगा। एग्जैक्ट ही मतलब एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको ऐसे समझ लो। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपके सामने छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा कीवर्ड टारगेटिंग, इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो देखो प्रोडक्ट टारगेटिंग में ना हमारे जनरली एक होती कैटेगरीज। अब देखो जैसे कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर आप क्लिनजिंग बाम बेच रहे हो, तो यहाँ पे आ रहा है मेकअप क्लिनजिंग वाटर, तो ये कैटेगरी है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आप क्लिनजिंग बाम बेच रहे हो बट इसके अंदर आप चाहते हो कि पूरी ब्यूटी की कैटेगरी को मैं टारगेट कर दूं, या सिर्फ क्लिनजिंग वाटर वाली कैटेगरी को मैं टारगेट कर दूं। या इसको और से समझाता हूँ कि मान के चलते हम बेच रहे हैं ये वाली शर्ट, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शर्ट्स की कैटेगरी को मैं टारगेट करूँ, या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्लोथिंग की कैटेगरी को मैं टारगेट करूँ, या मैं चाहता हूँ कि क्लोथिंग की कैटेगरी में बच्चे भी हो, बड़े भी हो, बूढ़े भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी तरह का ऑडियंस हो, मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो मैं चाहूँ तो शॉर्ट कैटेगरी सिर्फ शर्ट्स की कैटेगरी को मैं टारगेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी फॉर्मल कैटेगरी को मैं टारगेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं पूरी कैटेगरी क्लोथिंग की। अब चाहे उसमें बच्चे हो, बड़े हो, ब्राइडल लहंगा हो, चुनरी हो, सूट हो लड़कियों का, या साड़ी हो, या ट्राउज़र हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, कहीं पे भी मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो मैं पूरी ब्रॉड कैटेगरी भी टारगेट कर सकता हूँ, या मैं एक छोटी सी शर्ट की कैटेगरी को टारगेट कर सकता हूँ अगर मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ तो। ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये होगी कैटेगरी टारगेटिंग, कितना ब्रॉड करना है और कितना नैरो करना है ये आपके हाथ में है। इसके बाद आते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब
जो कॉम्पिटिटर मैं पिक करना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पे ही मेरा ऐड दिखे। अब देखो इसमें आता है, एक आता है एग्जैक्ट, एक होता है एक्सपैंडेड। इसको शॉर्ट में समझ लो। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जिन कॉम्पिटिटर पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पर ही मेरा ऐड दिखेगा, हर तरफ मेरा ऐड नहीं दिख सकता। ये होता है एग्जैक्ट मैच। अगर मैं चाहता हूँ, मान लो ये कॉम्पिटिटर है, एग्जाम्पल के लिए ये कॉम्पिटिटर डर्माको का, ठीक है, ये नियासिनामाइड जेंटल स्किन है, मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड, ये डर्माको का ये एक प्रोडक्ट है, लेट्स से नियासिनामाइड का जेंटल स्किन सिरम है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ इस पे दिखे, तो मैंने एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट कर दिया और मेरा ऐड सिर्फ इस पे ही दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटर पे मेरा ऐड दिख जाए, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड सिलेक्ट करूंगा। मैं एग्जैक्ट मैच नहीं करूंगा, एक्सपेंडेड पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं डर्माको सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा, डर्माको और डर्माको जैसे रिलेटेड कॉम्पिटिटर पे मेरा ऐड दिख जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में जिस कॉम्पिटिटर पे मैं चाहता हूँ सिर्फ उसी पे ऐड दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ रेने के यहाँ पे नेल पेंट पे मेरा ऐड दिखे तो रेने के नेल पेंट पे ही ऐड दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जो मुझे पता है, मैं अमेज़न को पूरा ओपन हैंड दे रहा हूँ कि भाई रेने के नेल पेंट से रिलेटेड तू अपने आप कॉम्पिटिटर ढूंढ और उन कंपेटिटर पे मेरा ऐड दिखा, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच ना करके मैं यहाँ पे एक्सपैंडेड कर दूंगा और यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे नीचे रेने का नेल पेंट ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा और रेने से रिलेटेड कंपेटिटर को अमेज़न ढूंढेगा और मेरा ऐड वहाँ पे दिखाएगा। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जनरली यही होता है। पहला होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में 4 हमने डिस्कस करी, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। उसका डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, जो मैंने बताया वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में रिवाइज करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप देख लेना। बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये आपको डॉक्यूमेंट दे दूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलूँ तो क्या आप ओपन कर पाओगे? आपके सामने लाइव ट्राई करता हूँ, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो देखो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, इसका लिंक है ना आपको नीचे यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से पढ़ सकते हो कि क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। और ये अमेज़न का लिंक है, सो डोंट वरी कि मैंने कोई पीडीएफ बनाया, ये अमेज़न के वेरीफाइड लिंक से ही आप पढ़ोगे। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, ऐसे नहीं कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। हालांकि मुझे 8-10 साल हो गए इंडस्ट्री में और हजारों ब्रांड के साथ मैं काम कर चुका हूँ, 50,000 से ऊपर सेलर को मैं सिखा चुका हूँ ई कॉमर्स। बट फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा और आप उस लिंक पे जाके पूरा पढ़ भी लेना। ऑटोमेटिक का जो मैंने बताया सेम वही है और मैनुअल टारगेटिंग का जो मैंने बताया सेम वही है। तो ये हो गया स्पॉन्सर प्रोडक्ट। मैंने आज ये भी बताया कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड कहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जो भी आप सर्च करते हो इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऐड कौन सा है, ब्रांड ऐड कौन सा है, डिस्प्ले ऐड कौन सा है, और इसको हम बोलते हैं ब्राउज पेज। और ये हमने सीखा आज की डेट में कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये कौन से ऐड होते हैं, जिसको अगर तुम्हें याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो। और ये वाला कौन सा ऐड है मैंने ये भी बताया, ये वाला ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। नीचे अगर आप जाते हो यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है ये वाला ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा है ये भी ऐड कौन सा है वो भी बताया। ये स्पॉन्सर्ड लिखा है ये ऐड कौन सा है ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डे 16, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अमेज़न में कितनी तरह के एड्स होते हैं, प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले। प्रोडक्ट के अंदर 2 तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ऑटोमेटिक में अगेन 4 तरह के मैच टाइप होते हैं, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। और मैनुअल में 2 होते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके बाद हमारा बचता है ब्रांड और डिस्प्ले। ये तीनों के ऐड कहाँ दिखते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये कौन सा ऐड है प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा है ये कौन सा ऐड है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है ये कौन सा ऐड है। फिर मैंने आपको बताया कि ये वाला ऐड कौन सा है, ये वाला ऐड कौन सा है, ये ऐड कौन सा है। कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, कौन सा ऐड क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ब्राउज पेज पे ये कौन सा ऐड होता है, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है कौन सा ऐड होता है। तो अल्टीमेटली आज आपने समझ लिया कि कितनी तरह के एड्स होते हैं और स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर अगेन कितनी तरह के मैच टाइप होते हैं। और ये तीनों ऐड जब अमेज़न की सर्च पेज पे दिखते हैं तो कौन से ऐड को क्या बोला जाता है और उसकी कितनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि ब्रांड और डिस्प्ले में कितनी तरह के एड्स होते हैं, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। और इस तरह से हम अमेज़न एड्स की बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि आपको एड्स में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सिखाऊं, और ये फ्री कोर्स हो रहा है, पूरे का पूरा फ्री कोर्स हो रहा है। तो फ्री कोर्स में मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखने को मिले, जिससे आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेक श्योर आप पूरे ध्यान से देखो इस पूरे कोर्स को। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रांड्स और डिस्प्ले कितनी तरह के एड्स होते हैं और इन एड्स को चलाना कैसे होता है, ताकि आपको एग्जैक्ट SOPs पता हो कि एड्स चलाने से पहले आपको क्या ट्रैक करना है, बाद में क्या ट्रैक करना है, और एड्स चलाने कैसे, जिससे एक्चुअल में आपको वो सेल्स आए जिसके लिए आप एड्स में अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो। तो मेक श्योर आप पूरे कोर्स को ध्यान से देखो।
बाकी कमेंट करके बताओ कि आपको आज की डेट में क्या समझ में आया। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट कर दो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको वो सीखने में हेल्प हो रही है। तो देखो, एड्स चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने Amazon सेलर अकाउंट में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के अंदर कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको पुरानी परफॉर्मेंस दिख जाएगी जो भी आपकी ऑलरेडी चल रही होगी। यहाँ पर आपकी नीचे कैंपेन्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस टैब के ऊपर और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तीसरा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो देखो, प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले क्या होता है, कहाँ पे दिखता है, तीनों के क्या बेनिफिट्स है और तीनों की क्या क्या प्लेसमेंट होती है, ये सारा मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ, जाके जरूर देखो, वरना वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम समझेंगे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन हमें कैसे चलाने हैं। हमें क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन के ऊपर। अब जब आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे अपने कैंपेन के अंदर। आपको नीचे जाना है और नीचे जाना है और नीचे, यहाँ पे आपके आ जाएगी सेटिंग्स। सबसे पहले आपको अपना कैंपेन नेम सिलेक्ट करना है। तो देखो, कैंपेन नेम आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे कि कैंपेन का नाम क्या था। एग्जांपल के लिए मैंने ये ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक तरीका लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसपी लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ हमारे कैंपेन का नाम। अब मान के चलते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो होगा ऑटो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करें AT हाइफन, उसके बाद हमारी ब्लैक टी शर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक टी शर्ट। फिर हमारा दिन का बजट होगा कुछ 100 रुपए कि 100 रुपए से ज्यादा हमें ऐड नहीं चलाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपए। प्लस मैं यहाँ पे एक ये फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ और आज की डेट डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, कैंपेन का नेम देखते मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कैंपेन किस डेट को चलाया था। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ, ठीक है। डेट चलाने के बाद मुझे अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। तो अगर देखो आपको कोई पोर्टफोलियो है तो आप पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे टैब डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट टैब करूंगा, अगेन वापस कैंपेन में आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट क्रॉस पे क्लिक करना है। तो देखो, जैसे हमने क्रॉस कर दिया था, हम वापस अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर आ गए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है क्रिएट अपना पोर्टफोलियो। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। वापस से अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करो। जैसे ही आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करोगे, आपको अगेन क्लिक करना है कैंपेन मैनेजर के ऊपर। अब देखो, जैसे हम कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखता है। पोर्टफोलियो कहाँ दिखेगा, ये कैंपेन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्टफोलियो। इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर दो। सपोज मेरी ब्लैक टी शर्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक करके क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोर्टफोलियो बनाने से फायदा ये होता है कि जितने भी मेरे कैंपेन मुझे इस पोर्टफोलियो के अंदर डालने हैं, मैं उसको एक सॉर्ट कर दूंगा। एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि मान के चलते हैं मेरे पास 5 तरह की टी शर्ट है। अब 5 तरह की टी शर्ट है, मुझे हर एक पर 10-10 कैंपेन चलाने हैं, तो टोटल 50 कैंपेन हो जाएंगे। अब इन 50 कैंपेन को मैं सॉर्ट कर दूं कि मान लो मेरे 5 प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के अंदर मैं उनके सारे कैंपेन डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे पोर्टफोलियो वाइज दिख जाएंगे कि मेरे ब्लैक टी शर्ट में पूरे पोर्टफोलियो की एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्या आ रही है। व्हाइट टी शर्ट का जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर 10 कैंपेन थे, उस 10 कैंपेन को मिलाकर मेरी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं, मैं बैक करता हूं। तो देखो, ये एक ना पोर्टफोलियो है। आपको बस यहाँ पे जाके राइट स्वाइप करना है और आप देख सकते हो कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना स्पेंड हो रहा है, कितना CPC है, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी सेल्स आई, कितना ए कॉस्ट आया। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल पे मेरे जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उन सब की मिलाकर मेरी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। और जैसे ही आप इस पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो, अब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि इस पोर्टफोलियो के अंदर मेरे कितने कैंपेन चल रहे हैं। हर एक कैंपेन की डिटेल ये रही, उस कैंपेन के अंदर कब कब चला था ये दिख रहा है, कैंपेन का बजट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे और देखोगे, यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ पे इंप्रेशन दिखेंगे, टॉप ऑफ सर्च दिखेगा, क्लिक्स, TTR, स्पेंड, CPC, परचेज, कितने ऑर्डर्स आए, कितनी सेल्स आई है, क्या ये कॉस्ट है, सब दिख जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, आपके पास 50 प्रोडक्ट है, और अगर आपको हर एक प्रोडक्ट पे 5-5 कैंपेन चलाना है, 2-2 कैंपेन चलाने हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 20 प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैंने 5 कैंपेन भी चलाए तो मेरे टोटल कैंपेन हो जाएगी 100। अब इन 100 कैंपेन्स को देख पाना कि कौन से प्रोडक्ट पे चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसको सॉर्ट करने के लिए हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो पोर्टफोलियो लेवल पे हम देख सकते हैं कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आ रही है। और अगर कैंपेन लेवल पे देखनी है तो पोर्टफोलियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है किस कैंपेन की ये परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि इस कैंपेन पे क्या क्लिक्स, क्या स्पेंड, क्या सीपीसी, कितनी ऑर्डर्स, कितनी सेल्स, क्या एक और सब दिख रहा है, नीचे तक करके देख सकते हो। ये फायदा होता है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। तो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, अगेन पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका नाम था, मान लो मैंने ब्लैक रखा था, या फिर से क्रिएट करते हैं, मैं इस बार रख देता हूँ व्हाइट टी शर्ट लिख के मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो भी कैंपेन क्रिएट करने हैं मैं इसके अंदर जाके ही क्रिएट कर सकता हूं, या फिर अगर मेरे कोई ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं तो मैं थ्री लाइन पे क्लिक करूंगा, ऐड कैंपेन पे क्लिक करूंगा और वो सारे कैंपेन ऐड कर दूंगा जो ऑलरेडी व्हाइट टी शर्ट पे मेरे चल रहे थे। ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्रिएट कैंपेन के अंदर। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो है मेरा वो सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरा ब्लैक टी शर्ट था तो ब्लैक सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी था आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप आज की डेट से चला रहे हो तो आज की डेट होगी। अब एंड डेट जो भी आपको रखनी है, आपको 7 दिन का चलाना है, आपको 2 दिन का चलाना है, आपको 1 महीने का चलाना है, वो एंड डेट आप यहाँ पे पिक कर लो। डेली का बजट आपको अपना यहाँ पे डेली बजट डालना है। 50 से कम आप बजट यहाँ पे रख नहीं सकते। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 40 रख देता हूँ, तो देखो नहीं रख सकते, 50 मिनिमम रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 50-50 बजट रख देता हूँ और ये डेली का है। ठीक है, अगर मैं 7 दिन का चला रहा हूँ तो मेरा डेली का 50 रुपए का बजट में दे रहा हूँ, तो 7 दिन की मेरे हो गए 350 रुपए। मतलब मैं 7 दिन के अंदर इस कैंपेन के ऊपर मैं 350 रुपए खर्च करने वाला हूँ। तो ये भी अपने दिमाग में रख के चलना। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। बाकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको हम बाद में सिलेक्ट करेंगे, अभी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेज। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट से यहाँ पे सर्च कर देते हैं लैपटॉप फॉर ऑफिस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, देखो रिजल्ट्स जब भी आते हैं लिखा हुआ, जो ऊपर आ रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये जो 2 एड्स है ये है आपके टॉप ऑफ सर्च, मतलब सर्च करने के बाद सबसे ऊपर दिखते हैं, सबसे टॉप पे दिखते हैं। उसके बाद आता है आपका रेस्ट ऑफ सर्च। अब इन 2 स्पॉन्सर्ड के अलावा जो ऊपर आ रहे हैं, बाकी जितने भी स्पॉन्सर्ड लिखे हुए होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा रहा है, ये आपका रेस्ट ऑफ सर्च, मतलब टॉप पेज के ऊपर जो आते हैं वो ये आते हैं, 1-2 प्लेसमेंट जो आ रही है, बाकी उसके बाद जितने भी आएंगे वो रेस्ट ऑफ सर्च में आएंगे। रेस्ट ऑफ सर्च मतलब पूरे सर्च पेज के ऊपर कहीं पे भी हम आपका ऐड दिखा देंगे, ऐसा अमेज़न कहता है। ये सारे रेस्ट ऑफ सर्च में। और नीचे देख लेते हैं, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है। ठीक है, सर्च पेज में कहीं पे भी आपका ऐड दिखेगा वो रेस्ट ऑफ सर्च कहलाया जाएगा। अब मान लो मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने देखा ये HP का एक लैपटॉप है। आप नीचे देखोगे, नीचे भी आपको ऐड दिखेंगे, जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। ये वाले कौन से है, ये आपके प्रोडक्ट पेज पे है, मतलब जो किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर जो ऐड दिखाए जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट पेज कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो ऐड आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये सारे प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट है। ये देखो ये भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपके कौन सा ऐड होगा, प्रोडक्ट पेज। अगेन वापस कैंपेन पे चलते हैं अपने, तो टॉप ऑफ सर्च मतलब जो ऊपर दिखा रहा है बिल्कुल टॉप पे, रेस्ट ऑफ सर्च मतलब सर्च पेज पे कहीं भी जो आगे पीछे दिखा रहा है वो रेस्ट ऑफ सर्च हो गया। और प्रोडक्ट पेज जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी ऐड चल रहे होते हैं ऊपर नीचे, वो सारे प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट कही जाती है। अब टॉप ऑफ सर्च का मतलब है जो सबसे टॉप पे दिखेगा। अब सबसे टॉप पे दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वहां पे सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको थॉरली समझना पड़ेगा कि टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, रेस्ट ऑफ सर्च पे चलाना है, प्रोडक्ट पेज पे चलाना है। हालांकि आप कहीं पे भी चला सकते हो और जहां भी चलाओगे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कहां पे, कैसे और कितना चलाना है। वो हम आगे चल के अपनी इस ई-कॉमर्स कोर्स की फ्री लर्निंग कोर्स की सीरीज में सीख जाएंगे। अब हालांकि टॉप ऑफ सर्च का मतलब ये है कि जितना ऊपर चलाओगे, जितना टॉप पे चलाओगे, उतना ज्यादा दिखेगा, उतना ज्यादा बिकेगा। बट टॉप ऑफ सर्च के अंदर हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, रेस्ट ऑफ सर्च पे चलाना है या प्रोडक्ट पेज पे चलाना है। अब कौन से पे चलाना है, कौन से पे नहीं, ये मैं इस कोर्स के अंदर, जो हमारा अल्टीमेट ई-कॉमर्स मास्टर कोर्स का फ्री कोर्स चल रहा है, इसी के अंदर मैं आपको आने वाली वीडियो में सब सिखाऊंगा कि आपको कब चलाना है, कहां पे चलाना है, कैसे चलाना है और क्यों चलाना है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मुझे टॉप ऑफ सर्च पे चलाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लेसमेंट का परसेंटेज डाल दूंगा। मान लो अगर मेरी बिड है 3 रुपए की, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 रुपए 30 पैसे तक स्पेंड कर सकता हूँ अगर आप मेरा प्रोडक्ट टॉप पे दिखाओगे तो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बिड है लेट से 10 रुपए की और मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50%, तो 10 रुपए का 50% हो गया 5 रुपए, तो मैं 10 रुपए के ऊपर 5 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप मेरा प्रोडक्ट टॉप पे दिखाओगे तो। ठीक है, देखो लिखा भी है टॉप ऑफ सर्च पेज, ठीक है, प्लस 50%, मतलब आपकी जो भी बिड थी उसके अंदर आपका 50% आप और बिड दोगे अगर आपका प्रोडक्ट टॉप ऑफ सर्च पे दिखाया जाएगा तो ये चीज है। अब देखो अगर आपको टॉप ऑफ सर्च पे दिखाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 10%, 20%, 25% अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 0 रख रहा हूँ। ऊपर चलते हैं, अब देखो आती बिडिंग स्ट्रैटेजी।
बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, हम आपकी बिड्स को 100% से बढ़ा देंगे अप एंड डाउन में। अप एंड डाउन में मतलब क्या है कि मान के चलिए मैं यहाँ पे ना एक बिड लग के दिखाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं या हम ही लेते हैं बिड, 3 रुपए की डिफॉल्ट बिड है। तो देखो क्या आ रहा है, वी विल रेज योर बिड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी or more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale। मतलब क्या है, अगर आपकी 3 रुपए की बिड है, ठीक है, तो ये 3 रुपए की बिड को 3 रुपए से बढ़ा सकता है। मतलब अब इसके पास पूरा स्कोप है कि 0 से लेकर 6 रुपए तक ये बिड कहीं भी कर सकता है, क्योंकि आपने Amazon को पूरा राइट दिया है कि भाई आप मेरी बिड को 100% मतलब जो भी बिड थी उसका डबल आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो अप एंड डाउन का मतलब यही है कि आप इसको 100% से बढ़ा सकते हो। अगर 3 की बिड थी तो आप 6 कर सकते हो, 5 की बिड थी तो आप 10 कर सकते हो। बट अगेन आप Amazon को ये भी कहते हो कि आप इसको डाउन भी कर सकते हो। अगर मेरी बिड 5 है तो आप इसको 2 रुपए, 1 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए कहीं भी कर सकते हो। अगर मेरी बिड 5 है तो आप 0 से 5 में कहीं भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीदेगा तो। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप इस बिड को 100% तक बढ़ा सकते हो। अल्टीमेटली 0 से लेकर 10 रुपए के बीच में आप मेरी बिड कहीं भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कस्टमर खरीदेगा तो आप 10 तक रख लो, बट 10 से ऊपर नहीं रखना। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो आप उसको एज लो एज रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 1.25 रखो, चाहे 1.5 रखो। तो आप अल्टीमेटली आपने Amazon को एक बार दे दिया 0 से लेकर 10 रुपए तक। दूसरी होती है हमारी डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए आपकी बिड 5 रुपए की है और आप यहाँ पे Amazon को ये कहते हैं कि आप मेरी बिड को बढ़ा नहीं सकते, मेरी बिड को कम कर सकते हो। मान लो अगर Amazon को लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो Amazon 5 रुपए की बिड को 1 रुपए कर देगा, 8 रुपए कर देगा, यानी 98 कर देगा, 2 कर देगा, 2.5 कर देगा, बट 5 से ऊपर लेके जा ही नहीं सकता। मैक्सिमम इस 5 से नीचे ही होगा, 5 से ऊपर नहीं होगा। तीसरा होता है हमारा फिक्स बिड्स। अगर मैं यहाँ पे 5 रुपए का बिड दे रहा हूं तो Amazon 5 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता और 5 से कम भी नहीं कर सकता। मेरी बिड 5 रुपए की है, 5 रुपए के ऊपर ही कस्टमर क्लिक करेगा, इसके ऊपर ही स्पेंड करेगा, इसके ऊपर ही सेल आएगी, अगर आएगी तो 5 से ना ऊपर जाएगा ना 5 से कम जाएगा। तो ये होती है हमारी फिक्स बिड्स। देखो जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ डायनामिक बिड्स डाउन ओनली या फिर डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। क्योंकि डाउन ओनली में क्या होता है कि इससे ऊपर खर्च होगा नहीं, और अप एंड डाउन में क्या होता है कि अगर Amazon को लगता है कि मेरा इससे ज्यादा खर्च करने पे सेल आ जाएगा तो Amazon कर देता है, और हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते भी हैं। अब बट ये रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं आपको आने वाली जो वीडियो सीरीज है इस अल्टीमेट मास्टर कोर्स की उसमें आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम डाउन ओनली रखते हैं कि इससे ज्यादा Amazon खर्च नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये आपको अभी अवॉइड करना है। इसके भी यूज केस है, कब हो गए वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आता है हमारा टारगेटिंग ग्रुप। देखो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है ऑटो। अगर आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के लिए आपको टारगेटिंग ग्रुप सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डिफॉल्ट नहीं रखना है, टारगेटिंग ग्रुप सिलेक्ट करना है। बट हमारा ऑटो कैंपेन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑटो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर कहां पे दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, सब कुछ मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है। नहीं देखी है तो हम हाईली रिकमेंडिंग वीडियो को जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पे आएगा आपका क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। ये चारों भी मैंने उस वीडियो में बताए थे कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते। अगर आपको क्लोज मैच में 3 रखना आप 3 रख लो, लूज मैच में आपको 3 रखना है 3 रख लो। आई वुड सजेस्ट कि आप सब में सेम ही रख लो। क्लोज मैच में आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 6 कर सकते हो, लूज मैच में आप 5 कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट में आप 3 रख सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट में भी आप सेम यानी 3 रुपए ही रख सकते हो। अब अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, तो अपने हिसाब से आप अपनी बिड रख लो। हमने यहाँ पे 100 रुपए की बिड रखी है, 100 छोड़ो बल्कि 200 रुपए की बिड भी रखी है, और हमने 1 रुपए की बिड भी रखी है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे एड्स चलाने वाले हो, सारी कंडीशन उसके ऊपर आती है। तो अपने हिसाब से अपनी बिडिंग सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लो, अपना यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। या तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ऐसे नीचे जा जाके अपने सारे प्रोडक्ट को देख लो। बट अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अपना एसाइन नंबर डाल दो, जो भी प्रोडक्ट का एसाइन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दो। एग्जाम्पल के लिए मेरा एसाइन है, जैसे यही एक प्रोडक्ट है, मैं इसी प्रोडक्ट का अगर जो भी आपका एसाइन होगा आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, वो दिख जाएगा, एंटर मार देना। बट अभी मान के चलता है कि यही वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर मेरा ऐड चलेगा। क्या चलेगा जी, इसके अंदर मेरी जो बिड है वो क्लोज की इतनी रहेगी, लूज मैच में इतनी रहेगी, सब्स्टिट्यूट में इतनी रहेगी, और कॉम्प्लीमेंट्स में इतनी बिड रहने वाली है। बिडिंग स्ट्रेटजी हम डाउन ओनली रह रहे हैं, और हमारा दिन का बजट होगा कुछ 50 रुपए की। 50 रुपए से ऊपर Amazon मेरा स्पेंड नहीं करेगा। इसके बाद ऊपर चलते हैं, साइट्स, Amazon बिजनेस। अगर आप चाहते हो कि Amazon के रिटेल कस्टमर को आपका ऐड दिखे तो वहां पे सिलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो कि Amazon के बिजनेस जहाँ पे बल्क ऑर्डर्स आए, मतलब उन लोगों को यहाँ पे ऐड दिखने वाला है जो आपके प्रोडक्ट को लेकर बल्क ऑर्डर करने वाले हैं, तो आप ये सिलेक्ट करो।
अगर आप दोनों में ओपन हो तो नहीं हो पाएगा, आपको एक बार में एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको Amazon पे भी करना है, Amazon बिजनेस पे भी करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कैंपेन चलाओ। पहला चलाना Amazon पे, जहां पे सिर्फ Amazon को टारगेट करोगे। दूसरा होगा Amazon बिजनेस, जहां पे आप Amazon के अंदर लोग जो बल्क में ऑर्डर डालते हैं आप उनको टारगेट करोगे। उसके बाद अपना एड ग्रुप यहाँ पे डाल दो। फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरा कैंपेन नेम था मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा, ऊपर गए, यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करा और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, एड ग्रुप ठीक है, अच्छा Amazon या Amazon बिजनेस, फिलहाल के लिए मैं Amazon ले लेता हूँ। प्रोडक्ट सही सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी प्रोडक्ट को इसके साथ चलाना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर लो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और भी प्रोडक्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं एक ले रहा था, चलो मैं आपके लिए 3 ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये सारे बिड हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, डाउन ओनली सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने अपनी अभी के लिए टॉप ऑफ सर्च प्रोडक्ट पेज कुछ भी नहीं अपडेट करा है, प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है। और यहाँ पे मेरा कैंपेन नेम आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, डेट आ गई स्टार्टिंग की, एंड डेट मैंने अभी कुछ रखी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 7 दिन के लिए चलाना है, डेट सिलेक्ट कर लो, बजट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दो। बट लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करने से पहले देखो यहाँ पे एक सेटिंग और है, चेंज योर बिड ऑन अ शेड्यूल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज बिड्स फॉर हाई ट्रैफिक डेज, मतलब जिन भी दिनों पे मेरा हाई ट्रैफिक होगा उस पे मेरा ज्यादा बिड्स ये बढ़ा देगा ऑटोमेटिकली। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सिलेक्ट मत करो, क्योंकि ये अपने आप से मन चाहे जो मर्जी करके आपका स्पेंड कर देगा और अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। एंड एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंस, कि मतलब जो भी हम एड्स चला रहे हैं वो एक खर्चा ही है और कुछ नहीं है। तो हमें खर्चा उतना ही करना है जिससे हमारे घर में कुछ आए, हमें कुछ प्रॉफिट मिले, ये नहीं कि हमारे घर में ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको अनचेक करना है। अगर चेक करना है हाई ट्रैफिक डेज पे एड चलाना है हाई बिड के ऊपर तो इसको चेक कर दो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अनचेक करो और यहाँ पे अननेसेसरी ऐसे कुछ भी आप बंद करके अपना पैसा बंद ना करो। सब कुछ चेक कर लेने के बाद गो थ्रू कर लेना, फिर बाद में लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना और आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ दिखेगा, देखो जो भी आपका पोर्टफोलियो था या तो वहां दिख जाएगा, वहां पे दिखेगा। साथ में आपका जब कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाहर भी आपको कैंपेन दिख जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कैंपेन चल रहा है, ठीक है। अभी लोड हो रहा है, बट यहाँ पे आपका कैंपेन जैसे बाकी कैंपेन्स हैं तो यहीं पे आपका कैंपेन दिख जाएगा। कुछ 2 मिनट 3 मिनट ये लेगा, हंसियत लेगा तो, और उसके बाद देख लेना आपको आपका कैंपेन दिख जाएगा। अब देखो ऑटो कैंपेन हमने चला दिया, अब हमें चलाना है अपना मैनुअल कैंपेन। कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, सब कुछ ही सेम है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, अपना जो एड ग्रुप नेम है वो चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। Amazon है तो Amazon रहने दो, सेम प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग की जगह आपको बस अपनी मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं 2, कीवर्ड या प्रोडक्ट टारगेटिंग। दोनों क्या होती है, अगेन लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, जाके देख लो। अब यहाँ पे आते हैं ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट, कौन से मैच टाइप पे आपको अपना एड चलाना है, ये सब भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जाके देख लेना। अब मान के चलता है कि हमें यहाँ पे तीनों मैच टाइप पे अपना ऐड चलाना है, तो जो भी आपके कीवर्ड्स है आप एंटर लिस्ट पे जाओ और यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल दो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से हेयर स्प्रे और ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आगे ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। अब अपने हिसाब से अपनी यहाँ पे बिड डाल दो जो भी आपकी समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 84 रुपीज का पे बिड आ गया, 95 इन्होंने अपने आप अपने मन से सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये जो सजेस्टेड बिड थी ना, जो Amazon सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे भाई आप इतनी बिड रखो, बट देखो 84 रुपीज का बिड, आप समझ रहे हो, एक कस्टमर ने क्लिक कर दिया तो 84 रुपीज आपके गए। 84 रुपीज, अगर मान लो आपका 300 रुपए का प्रोडक्ट है और अगर यहाँ पे कस्टमर ने 4 क्लिक करे 84 रुपीज के हिसाब से, तो 320 रुपए तो एड में चले गए। 300 का प्रोडक्ट है, अगर 320 रुपए मैं यहाँ पे एड्स में बर्न करूंगा तो उसके बाद जो Amazon की कमीशन है, अगर चलो मान के चलो 4 क्लिक में कहता हूँ कि 80 रुपए के बिड के ऊपर 4 क्लिक, यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 4, 320 रुपए मैंने एड में दे दिए। 300 का प्रोडक्ट है, पहली बात तो 20 रुपए की लॉस में हूँ। दूसरा, अगर बिक भी गया तो जो Amazon की कमीशन है, शिपिंग है, क्लोजिंग है, वो खर्चे अलग। बाई चांस वो ऑर्डर मेरा रिटर्न आ गया तो वो रिटर्न का पैसा गया अलग। उसके बाद जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 300 का मैं बेच रहा हूँ, बट मेरे घर के भी तो कुछ खर्चे लगे होंगे ना, जिसमें मैंने खरीदा होगा सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, वो भी गया। 4 तो ये है, प्लस आपकी खुद की सैलरी जो आपकी बिजनेस से आपको विड्रॉ करनी है, स्टाफ की सैलरी, ठीक है, आपका जो वेयर हाउस का खर्चा होगा, वो बिजली पानी सब मिला लोगे तो आपको क्या कमाओगे। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बिड रखना है यहाँ पे, ठीक है। जितना बिड रखना है उतने बिड के हिसाब से अपना यहाँ पे सिलेक्ट करो। अब आपको कितना बिड रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, ये सब मैं आपको आने वाले जो हमारी लर्निंग की सीरीज है ई कॉमर्स मास्टर कोर्स की, सब कुछ मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा बिल्कुल तरीके से। तो अपने हिसाब से यहाँ बिड रख दो। प्लस यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके रखता है कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कीवर्ड ढूंढेगा। तो देखो ये आपके ऊपर है,
है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि Amazon को कंट्रोल देना है तो Amazon कीवर्ड ढूंढे, आपका अपने आप वहां पे ऐड चलाए, आप वो कर सकते हो। आपको चाहते हो कि कंट्रोल मेरे पास रहे कि भाई मैं जिन कीवर्ड पे चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पे ऐड चलाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे कन्वर्ट करेगा, कौन से कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है तो आप इसको क्रॉस कर दो, अगर आपको कंट्रोल थोड़ा बहुत Amazon के हाथ में देना है तो आप इसको रहने दो। अल्टीमेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बिडिंग सिलेक्ट कर लो। और एक और चीज देखो, यहाँ पे दिखा भी है कि अगर 84 रुपीज का बेड है, 50 रुपए का तो बजट है, जैसे मैं नीचे दिखाता हूँ हमारा बजट ही 50 रुपए है, तो यहाँ पे एरर आ गया तो परेशान मत होना। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिड शुडंट बी मोर देन द डेली बजट। भाई आपका बजट ही 50 रुपए है, आप Amazon को कह रहे हो कि मैं 50 रुपए के ऊपर खर्च नहीं करूंगा, तो 84 रुपीज का बिड रखोगे कैसे? जब आप Amazon को 50 रुपए के ऊपर खर्च करने देना ही नहीं चाहते तो आप 84 रुपीज का बिड कैसे रख रहे हो? तो ये चीज है, तो अपना बिड उतना रखो जो आपके बजट से कम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 49, एरर हट जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 49 रख देता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो एरर हट गया। ठीक है, एरर क्यों उठा? क्योंकि अब हमारा जो बिड है वो बजट से कम है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है सारा का सारा खेल इसका। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, मैंने यहाँ पे डाउन सिलेक्ट करा हुआ है, डाउन ओनली, कि मतलब जो मेरा बिड होगा उससे ज्यादा Amazon खर्च नहीं कर सकता, तो मैंने डाउन ओनली सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि अप एंड डाउन, अब अगर आप चाहते हो कि आपको अप एंड डाउन रखना है, आप चाहते हो कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, चाहे भले ही मेरे बिड से मुझे डबल पैसा खर्च करना पड़े, बट कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, तो आप ये सिलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इससे ऊपर तो खर्च करने देना नहीं चाहता, मेरा बिड है 10 रुपए, 10 से ऊपर मैं खर्च नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे डाउन ओनली सिलेक्ट कर लो, कॉल इज योर्स। ठीक है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। प्लेसमेंट बताई थी जो ऑटो में, टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेज, जो भी आपको जितनी बिड रखनी है, आप चाहते हो टॉप ऑफ सर्च पे ऐड दिखे तो यहाँ पे बढ़ा दो। आप चाहते हो कि टॉप ऑफ सर्च नहीं भाई मेरा रेस्ट ऑफ सर्च पे मेरा ऐड दिखे तो वो कर लो। आप चाहते हो कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपका ऐड दिखे तो वो कर लो। अल्टीमेटली आपके हाथ में कि आपको एड्स कैसे चलाने हैं। इसके बाद कैंपेन नेम जो भी था, देखो ये कैंपेन नेम वही है ऑटो वाला, और ये चलेगा नहीं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी चला दी है, और सेम कैंपेन नेम से दो कैंपेन नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल ऑटो था, आप यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग के लिए एम्प्टी कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम सेम ही कैंपेन की तरह से सब कुछ सेम डिटेल हमने सिलेक्ट कर रखी है। अगर आप चाहते हो कि ऑटो नहीं मुझे मैनुअल चलाना, एम्प्टी कर लो, कैंपेन नेम में थोड़ा बहुत चेंज कर लो। सेम गोज विद ऑटो कैंपेन। अगर आपने ऑटो कैंपेन में भी चेंज नहीं करा है, क्योंकि पहले वाला जो कैंपेन नेम था, एड ग्रुप नेम था, हमने सेम वही रखा हुआ था, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कैंपेन चलाना है और पहले वाला ऑटो चला दिया है तो आपको कैंपेन नेम में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कैंपेन नेम और एड ग्रुप नेम सेम नहीं हो सकता एग्जिस्टिंग कैंपेन का। एग्जांपल के लिए हमारा कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है कैंपेन 1, तो जब दूसरा कैंपेन चलाएंगे उसका नाम भी हम कैंपेन 1 नहीं रख सकते। पेज में गैप दो, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट दो कैंपेन का नाम एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता, दो एड ग्रुप का नेम एक जैसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंज उसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अपने कैंपेन नेम में थोड़ा बहुत चेंज कर लो जो भी आपको करना है। उसके बाद पोर्टफोलियो जो आपने सिलेक्ट कर रखा था वो रख लो, कोई और पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है वो कर लो। अगर आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट ही नहीं करना तो नो पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दो, पोर्टफोलियो सिलेक्ट जो था वो हट जाएगा। कब से कब तक चलाना है, डेट सिलेक्ट कर लो, बजट चेंज कर दो और लॉन्च कर दो, और इस तरह से आपका मैनुअल कैंपेन भी चल जाएगा। अगेन एक और चीज, इंक्रीज बिड्स फॉर हाई ट्रैफिक डेज, आई वुड रिकमेंड इसको ऑफ रखना। आपको रखना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन टेस्टिंग का गेम है, टेस्टिंग करना चाहते हो टेस्ट करके देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो की ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हमें कैसे चलाने हैं। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज आपको लगा होगा कि थोड़ा सा ऊपर निकल गई, मतलब समझ ही नहीं आई कि ऑटो क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। ठीक है, क्लोज लूप सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, उसके बाद हमारे जो मैनुअल कैंपेन है उसमें ब्रॉड फेज एग्जैक्ट क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी भाई वीडियो में बता रखा है। लास्ट वीडियो में सब कुछ सिखा रखा है, जाके देख लेना। और ये था हमारा वीडियो स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन हमें कैसे चलाने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको और चीज सिखाऊंगा कि स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन क्या होते हैं, कैसे चलाते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले के कैंपेन क्या होते हैं। और ये बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, आई एम टेलिंग यू। ये अल्टीमेट ई कॉमर्स मास्टर कोर्स होने वाला है, एंड आई एम गिविंग यू दिस कंप्लीट टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसर्च से लेकर, लिस्टिंग से लेकर, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर, कैसे एड चलाने हैं, कैसे कूपन चलाने हैं, कैसे प्रमोशन देना है, कैसे डिस्काउंट देना है, सब कुछ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ 1 to 1। एक एक चीज मैंने आपको इन डिटेल सिखाई है। इन कंप्लीट वीडियो का लिंक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूं। अगर आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, इस मास्टर कोर्स को आपने मिस कर दिया है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जाके देख लो। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी, आपके सवाल, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। बाकी लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो बहुत काम की होने वाली है। मेक श्योर देखे बिना मत जाना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब के ऊपर ई कॉमर्स मास्टर कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
थैंक यू गाइस।